नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आज एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो पूरी हिस्ट्री बदल कर रख देगा। और जो बाइडेन ने यह फैसला लिया है सीधे सीधे तुर्की को निशाना बनाते हुए, और तुर्की इस फैसले को रुकवाने के लिए इस हद तक डेस्परेट था कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान ने घंटों बात करी है जो बाइडेन से। इसके अलावा जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में महत्वपूर्ण पदों पर उनके लोग हैं उनसे बात करी है, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं निकला है। जो बाइडेन ने बिल्कुल साफ कर दिया अर्दोगान के सामने कि अमेरिका ये फैसला लेकर रहेगा, और ये तुर्की एज अ नेशन एक बुरा सपना बनकर उसके सामने आ गया है। और अब मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरीके से ये तुर्की को भयंकर नुकसान देने जा रहा है। तो चलिए बिना समय का वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अमेरिका ने आखिरकार फैसला क्या लिया है। तो अमेरिकी सरकार का फैसला ये है कि अमेरिका अर्मेनियाई जेनोसाइड को एक्सेप्टेंस देने जा रहा है, यानी कि अर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता देने जा रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्मेनियाई जेनोसाइड था क्या। स्क्रीन पर आपको देखिए, आपको ओटोमन साम्राज्य का मैप दिख रहा होगा। जो ये साम्राज्य था 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से लड़ा था, और ये खिलाफ था ब्रिटेन के। और आपको बता दूं कि इस देश के अंदर दो एथनिसिटी के लोग रहते थे, ईसाई और मुस्लिम। जो ईसाई थे वो ज़्यादातर वेल्थी थे, पैसा उनके पास अच्छा खासा था कि जो ईसाई थे ये इन्वॉल्व थे बिजनेस में, व्यापार में, जबकि जो बाकी मुस्लिम पॉपुलेशन थी ये ज़्यादातर मजदूरी का काम किया करती थी या फिर सैनिक वगैरह हुआ करते थे। लेकिन जब ये दोनों समुदायों में फ़र्क हद से ज़्यादा बढ़ गया तो जो बड़ा समुदाय था, मुस्लिम समुदाय था, वो कहने लगा कि जी हमारा देश, हम ज़्यादा संख्या में लेकिन पैसा ये सारा कमा रहे हैं। तो ऐसे में उनके खिलाफ हिंसा बढ़ने लगी, ईसाइयों के खिलाफ। लेकिन उसी बीच 1915 का साल आ गया। उस साल हुआ क्या कि ईसाइयों के खिलाफ हिंसा में जो आम जनता के साथ साथ सेना भी शामिल हो गई, और सिर्फ 1915 के साल में ही 15 लाख अर्मेनियाई ईसाइयों को मार दिया गया। जो कुछ बचे कुचे लोग थे वो चले गए अर्मेनिया। स्क्रीन पर आपको मैं लोकेशन भी दिखा रहा हूँ तुर्की के एक हिस्से में। यहाँ पर उन्होंने अपना एक नया देश बना लिया अर्मेनिया के नाम से। और आज भी तुर्की और अर्मेनिया के बीच में जानी दुश्मनी है, क्योंकि जो ओटोमन साम्राज्य टूटकर फिर तुर्की बना था, उस तुर्की ने आज तक अर्मेनियाई नरसंहार को माना तक नहीं है, कहा कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो ईसाई देश हैं, यानी कि जो यूरोपियन देश है, अमेरिका है, इतने ताकतवर होने के बावजूद भी आज तक भी इन्होंने अर्मेनियाई जेनोसाइड को एक्सेप्ट किया ही नहीं है। ऐसे में पहली बार अमेरिका इसे एक्सेप्ट करने जा रहा है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि देखिए, बहुत सारे ऐसे यूरोपियन देश हैं जहां पर जो नई पीढ़ी है वो ये जानती भी नहीं है कि तुर्की ने ईसाइयों के साथ इतना बड़ा जेनोसाइड किया है। ये उसी लेवल का है जिस लेवल का हिटलर ने जूइश यानी यहूदी लोगों के साथ किया था। तो इससे तुर्की के खिलाफ माहौल तैयार होगा पूरे यूरोप में, बल्कि दुनिया भर में जितने भी ईसाई देश हैं वहां पर। तो तुर्की की हिस्ट्री है वो भी अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने जा रही है, क्योंकि तुर्की अभी अपने आप को बताता है कि जी हमारा बहुत ही प्राउड इतिहास रहा है, हमारा ओटोमन साम्राज्य था जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पर रूल करता था। लेकिन अब उसमें यह भी पन्ना जुड़ेगा कि कैसे 15 लाख लोगों को इस ओटोमन साम्राज्य ने एक साल के अंदर मारा था। तो जो बाइडेन का एक अच्छा कदम है, उन्होंने अर्मेनिया के लोगों के साथ न्याय किया है, लेकिन अभी भी मैं उन्हें कितना बड़ा लीडर नहीं मानता हूं। उन्हें मैं बड़ा लीडर तब मानूंगा जब वो चीन के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे, वो कोरोना को एक नरसंहार मानेंगे और इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उस दिन जो बाइडेन को मैं नंबर 1 लीडर मान लूंगा दुनिया का। और देखिए, चीन के खिलाफ प्रस्ताव लाना इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आज राष्ट्रपति होते तो अब लगता शायद ये प्रस्ताव आ भी चुका होता। हालांकि आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।